हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन लर्नर पर। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो में 22 जनवरी 2023 को हुए एग्ज़ाम की कंप्लीट आंसर की है। तो दोस्तों, आज का पेपर बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार था। तो उम्मीद है कि आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा। तो आपने जो पेपर किया है उसमें जो आंसर फिल किया है आपने, तो यहाँ से आप उसका सही मिलान कर सकते हैं। तो इसके लिए देखते रहें हमारी इस वीडियो को एंड तक। और उससे पहले जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सेविंग एक प्रक्रिया है। देखिए, इसके हमारे सामने चार ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेज को कॉपी करने की। ऑप्शन बी, दस्तावेज की वर्तमान स्थिति को प्रिंट करने की। ऑप्शन सी, संपूर्ण रूप बदलने की। ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मेमोरी से स्टोरेज माध्यम में दस्तावेजों को कॉपी करने की। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, सीपीयू और मेमोरी स्थित है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने। ऑप्शन ए, विस्तार बोर्ड। ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। ऑप्शन सी, स्टोरेज डिवाइस। ऑप्शन डी, आउटपुट डिवाइस। तो इन चारों में से राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, मदरबोर्ड। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है, एफटीपी का पूरा नाम है। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन बी, फास्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन सी, फाइल ट्रैकिंग प्रोटोकॉल। ऑप्शन डी, फाइल ट्रांसफर प्रोसीजर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन है, आपको कुशल स्लाइड शो प्रेजेंटेशन बनाने में कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सक्षम बनाता है। तो इसके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, एम एस एक्सेल। ऑप्शन बी, एम एस आउटलुक। ऑप्शन सी, एम एस पावर पॉइंट। ऑप्शन डी, एम एस पेंट। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, एम एस पावर पॉइंट। अगला पांचवा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्राथमिक उद्देश्य डैश को प्रोसेस करना और इसे सूचना में बदलना। तो इसके ऑप्शंस हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन बी, डेटा। ऑप्शन सी, रॉ मटेरियल। ऑप्शन डी, पानी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेटा। अगला हमारा छठा क्वेश्चन है, आप कंप्यूटर से सोशल मीडिया का उपयोग निम्नलिखित के उपयोग से कर सकते हैं। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, दस्तावेज, एक्सेल, पीपीटी आदि। ऑप्शन बी है यूट्यूब, गूगल प्ले, आउटलुक आदि। या ऑप्शन सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। या ऑप्शन डी, एसएसओ, पीआरएसवाई या एलपीजी। तो इसमें दोस्तों हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर आदि। तो चलते हैं हमारे सातवें क्वेश्चन की तरफ। सातवां क्वेश्चन है, जंक ईमेल को कहा जाता है। तो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए, स्पैम। ऑप्शन बी, स्पूफ। ऑप्शन सी, स्निफर स्क्रिप्ट। ऑप्शन डी, स्पूल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है।
तो 8वां क्वेश्चन है यूएसबी का पूरा रूप है। तो ऑप्शंस ए यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन बी यूनिवर्सल स्विकेशियल बस, ऑप्शन सी यूनिक सीरियल बस, ऑप्शन डी यूनिक सीक्वेंशियल बस। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला हमारा 9वां क्वेश्चन है टीबी, केबी, जीबी, एमबी मेमोरी को इकाइयों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए फर्स्ट नंबर पर टीबी, फिर एमबी, जीबी या केबी, ऑप्शन बी एमबी, जीबी, टीबी या केबी, ऑप्शन सी टीबी, जीबी, एमबी या केबी, ऑप्शन डी है जीबी, एमबी, केबी और टीबी। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि टीबी, केबी, जीबी और एमबी मेमोरी है जो उसका सही आरोही क्रम होगा ऑप्शन सी टीबी, जीबी, एमबी और फिर केबी। तो अगला हमारा 10वां क्वेश्चन आता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल सीडीआर एक है। तो ऑप्शन है पहला ऑप्शन है रीड ओनली डिस्क, ऑप्शन बी राइट इरेज रीराइट डिस्क, ऑप्शन सी सेमी कंडक्टर डिस्क और ऑप्शन डी राइट वंस रीड मैनी डिस्क। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी राइट इरेज रीराइट डिस्क। तो चलते हैं हमारे अगले 11वें क्वेश्चन की तरफ। हमारा 11वां क्वेश्चन है जो कि दो कथनों में है, बताना है कि इनमें से क्या पॉइंट हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो 11वें क्वेश्चन में देखिए पहला कथन है शिफ्ट प्लस डिलीट कीबोर्ड कुंजियों का उपयोग करने से फाइल या फोल्डर स्थायी रूप से हट जाता है और यह रिसाइकल बिन में भी उपलब्ध नहीं होता। दूसरा कथन है हमारा विंडोज 10 में प्रत्येक उपयोगकर्ता के लिए अलग अलग उपयोगकर्ता खाते, अद्वितीय सेटिंग्स और वरीयताओं जैसे डेस्कटॉप पृष्ठभूमि और स्क्रीन सेवर की अनुमति देते हैं। तो निम्नलिखित में से उपयुक्त विकल्प हमने चुनना है। तो देखिए इसके हमारे सामने 4 ऑप्शंस हैं। तो पहला हमारा ए ऑप्शन है कि कथन एक सही है और कथन बी गलत है। दूसरा ऑप्शन है हमारे सामने कथन एक गलत है और कथन 2 सही है। सी नंबर ऑप्शन है कथन एक और कथन 2 दोनों ही गलत हैं, या ऑप्शन डी कथन एक और कथन 2 दोनों ही सही है। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कथन एक गलत है और कथन 2 हमारा सही है। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है 12वां हमारा डैश एनिमेशन जैसे प्रभाव है जो तब होते हैं जब आप MS पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड शो के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए कंट्रोल इफेक्ट, ऑप्शन बी बार ग्राफ, ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन, ऑप्शन डी स्लाइड बैकग्राउंड। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्लाइड ट्रांजिशन। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है MS एक्सेल 2010 में सेल एड्रेस का सही उदाहरण क्या है। तो ऑप्शंस हैं हमारे सामने 1145 AZ, ऑप्शन बी AZ145, ऑप्शन सी A12AZ, ऑप्शन डी 11AZ12। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी
AZ145। अगला हमारा 14वां क्वेश्चन है, URL का एक मान्य उदाहरण है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए CVMOU या QCA या EX.jpg, ऑप्शन बी 192.22.45.23.55 या ऑप्शन सी www.vmou.ac.in या ऑप्शन डी इज इक्वल सम ब्रैकेट b1.b2.b3। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी www.vmou.ac.in। तो चलते हैं हमारे 15वें क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान करना है इसमें। तो पहला है हमारा MS वर्ड 2010, उसके सामने P स्लाइड है। दूसरा MS एक्सेल 2010, इसकी क्यू शीट है। MS पावर पॉइंट 2010, उसके इक्वल में है R दस्तावेज। तो इनका सही मिलान करना है। तो देखिए इसमें हमारे सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। तो पहले के इज इक्वल में होगा R, यानी कि MS वर्ड 2010 का मिलान होगा दस्तावेज से। दूसरा MS एक्सेल 2010 का मिलान सही मिलान होगा P स्लाइड्स। और तीसरा MS पावर पॉइंट 2010 का सही मिलान होगा शीट। अगला हमारा 16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए विंडोज XP, ऑप्शन बी VLC मीडिया प्लेयर, ऑप्शन सी एडोब रीडर, ऑप्शन डी फोटोशॉप। तो दोस्तों इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए विंडोज XP। 17वां क्वेश्चन है, ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स या ईमेल क्लाइंट में इनबॉक्स क्या होता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एक स्थान जहां भेजे गए ईमेल रखे जाते हैं, ऑप्शन बी एक स्थान जहां अवांछित ईमेल रखे जाते हैं, ऑप्शन सी एक स्थान जहां हटाया गया ईमेल को रखा जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला हमारा 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। तो पहला ऑप्शन है, इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, OMR का पूरा रूप ओनली मैग्नेटिक रीडर है। ऑप्शन सी है, स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। ऑप्शन डी है, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता HZ में मापी जाती है। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का उपयोग किया जा सकता है। अगला हमारा 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित ईमेल फील्ड दिए गए हैं, जब डी संदेश प्राप्त करेगा तो वह कौन से ईमेल पते पर देखा जाएगा। तो देखिए इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी e@text.com, e@text.com। अगला हमारा 20वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल 2010 में सबसे ऊपर बाईं ओर वाले सेल का पता। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए A1। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है, डैश MS एक्सेल 2010 में एक टूल है
जो एक अज्ञात मान की गणना करने के उद्देश्य से पीछे की ओर काम करता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बुलियन ऑपरेटर, ऑप्शन बी मेल मर्ज, ऑप्शन सी गोल सिक, ऑप्शन डी मुकमर्क। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी गोल सिक। अगला हमारा 22वां क्वेश्चन है, ओटीपी का उपयोग सुरक्षित ऑनलाइन लेन देन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा सुविधाओं में से एक के रूप में काम किया जाता है। तो ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है, तो ये तो आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है ओनली टाइम पीरियड, ऑप्शन बी वन टाइम पीरियड, ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन डी ओनली टाइम पासवर्ड। तो दोस्तों इसका हमारा जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वन टाइम पासवर्ड। अगला हमारा 23वां क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2010 में कंट्रोल प्लस एक्स और कंट्रोल प्लस सी बटन दबाने में क्या अंतर है। तो इसका जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टेक्स्ट को कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का उपयोग किया जाता है और टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किया जाता है। अगला 24वां क्वेश्चन है, यदि कोई कंपनी ब्रोशर के प्रत्येक पृष्ठ के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो शामिल करना चाहती है तो क्या उपयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए हेडर, ऑप्शन बी मैक्रो, ऑप्शन सी फुटर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी फुटर। 25वां क्वेश्चन है, जॉयस्टिक मुख्य रूप से डैश के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्क्रीन पर ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए, या ऑप्शन बी कंप्यूटर गेमिंग के लिए, या ऑप्शन सी टेक्स्ट एंटर के लिए, या ऑप्शन डी प्रिंट टेक्स्ट के लिए। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा कंप्यूटर गेमिंग के लिए। 26वां क्वेश्चन है, एमएस पावर पॉइंट 2010 में अधिकतम जूम प्रतिशत है। तो इसका हमारा जो राइट आंसर है वो होगा 400%। एमएस पावर पॉइंट में हम अधिकतम कितना जूम कर सकते हैं, 400% तक हम किसी भी वर्ड को जूम करके देख सकते हैं। अगला हमारा 27वां क्वेश्चन है, कंप्यूटर का विशाल नेटवर्क जो दुनिया भर में लाखों लोगों को जोड़ता है कहलाता है। तो वो क्या कहलाएगा, तो इसके ऑप्शंस देखिए हमारे सामने दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है लैन, ऑप्शन बी हाइपर टेक्स्ट, ऑप्शन सी ईमेल, ऑप्शन डी इंटरनेट। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंटरनेट। 28वां क्वेश्चन है, वेबसाइट का एक मुख्य पेज होता है जो वेबसाइट के बाकी पेजों के लिए एक द्वार के रूप में कार्य करता है। तो इसके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए खोज इंजन, ऑप्शन बी होम पेज, ऑप्शन सी ब्राउज़र, ऑप्शन डी यूआरएल। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होम पेज। अगला हमारा 29वां क्वेश्चन है, एक सीडी में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो ऑप्शंस हैं स्टोरिंग, ऑप्शन बी कॉपिंग, ऑप्शन सी बर्निंग और ऑप्शन डी पेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी बर्निंग। अगला 30वां क्वेश्चन है, आप एमएस ऑफिस दस्तावेजों को पीडीएफ फाइल फॉर्मेट में कैसे सेव कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शंस हैं फाइल टैब, सेव एज में,
सेव एज टाइप या पीडीएफ चुने। ऑप्शन बी है वॉइस ओवर आईपी का उपयोग करेंगे, या ऑप्शन सी ईमेल लिखकर, या ऑप्शन डी प्रिंट प्रीव्यू का उपयोग कर कर। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, फाइल टैब सेव एज में सेव एज टाइप कर पीडीएफ चुनेंगे। अगला हमारा 31वां क्वेश्चन है, विंडोज में विकल्प छवि को कंप्यूटर और प्रोजेक्टर के बीच विभाजित करता है। जब भी हम प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से जोड़ते हैं, इस तरह आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर कुछ और दृश्य को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे सामने, ऑप्शन ए कंप्यूटर ओनली, या ऑप्शन बी डुप्लीकेट, ऑप्शन सी एक्सटेंड, ऑप्शन डी प्रोजेक्टर ओनली, सेकेंड स्क्रीन ओनली। तो इसका हमारा जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी एक्सटेंड। तो अगला 32वां क्वेश्चन है, वेबसाइट है जो https या www.irctc.com.in ये किससे संबंधित है। तो ऑप्शन है हमारे सामने भारतीय रेल से, या ऑप्शन बी पासपोर्ट सेवा सर्विसेज से, या ऑप्शन सी आईटीआर फाइलिंग से, या ऑप्शन डी आधार अपडेशन से। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय रेल से। अगला हमारा 33वां क्वेश्चन है, फायरवॉल एक सॉफ्टवेयर टूल है जो सुरक्षा करता है। पहला ऑप्शन है सर्वर, ऑप्शन सेकंड है नेटवर्क, ऑप्शन थर्ड है फायर, ऑप्शन फोर्थ है व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो देखिए इसमें से हमारे सामने ऑप्शन आते हैं कि क्या ये इन सभी की करता है, या एक की सुरक्षा करता है, या दो की। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन ए में है कि पहला और तीसरा केवल, ऑप्शन बी है दूसरा और तीसरा केवल, ऑप्शन सी है तीनों की ही करता है, या ऑप्शन डी पहला दूसरा और चौथा। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जो कि है पहला दूसरा और चौथा केवल। अगला हमारा 34वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक छवि या ग्राफिक फाइल प्रारूप नहीं है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पीएनजी, ऑप्शन बी जीआईएफ, ऑप्शन सी बीएमपी, ऑप्शन डी जीयूआई। तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जीयूआई। अगला हमारा लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी प्रोजेक्टर, ऑप्शन डी प्रिंटर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्कैनर। तो इसके साथ ही हमारी आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो ये हमारी वीडियो बिल्कुल ही सही और स्टिक है। तो दोस्तों जिसने भी हमारी ये वीडियो देखी है, जिसने भी आज का आरकेसीएल का एग्ज़ाम दिया है, तो दोस्तों उनको इधर उधर से अदर कोई भी वीडियो देखने की अब ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।